गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए आपके स्कूल जो है वो क्लोज्ड है और आपकी पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो पढ़ाई का लॉस ना हो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस रखी है 8th क्लास। तो आज हम है ना इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, लेकिन अगर इसका सही मायने में अर्थ देखा जाए तो डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक इट्स कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। मतलब शब्दों का वो समूह जो किसी भी चीज का एक सही मतलब बताता हो उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं, वाक्य बोल सकते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें सीता एक गाना गा रही है। इसमें उसका जो बात हम कह रहे हैं, जो वाक्य हम कह रहे हैं, उसका पूरा सेंस है कि सीता क्या कर रही है, सीता गाना गा रही है। जैसे कि रवि इज रीडिंग अ बुक। रवि एक किताब पढ़ रहा है। कोई भी बात, कोई भी वाक्य जो बोला जाए उसमें सेंस मतलब होना चाहिए उस बात का। सेंटेंस बनाते वक्त कुछ मेन टॉपिक होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो कंपलसरी भी होते हैं। जैसे कि सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहला, सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इट्स मस्ट। सेकंड आपका ये है कि जब आप सेंटेंस बनाओ तो उसमें वर्ब होनी ही चाहिए। थर्ड आपका ये है कि सेंटेंस जब कंप्लीट हो, सेंटेंस का एंड जब हो तो उसमें फुल स्टॉप होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। जब ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं आपके, दे आर 3 पॉइंट्स, देन विल बी कंप्लीट योर सेंटेंस। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड होता है आपका एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव इंपेरेटिव, देन फोर्थ होता है आपका, फोर्थ एंड लास्ट, एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम इन चारों सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल। दैट्स अ पॉजिटिव सेंटेंसेस, वह स्कूल जा रही है। सिंपल सेंटेंसेस है। अगर असर्टिव में नेगेटिव देखें, देन एग्जांपल, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस आपका वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सेंटेंसेस की तरफ, जो है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि बोलने से और नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन वाइज होगा। सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. मतलब वही जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वही हमारा, मतलब जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं वही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, इसमें उससे क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, एक सेंटेंस के लिए कंप्लीटली जो मेन 3 पॉइंट होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होता है, सेंटेंस में वर्ब होना मस्ट होता है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, हैव यू डन योर होमवर्क। इसमें भी वो उससे प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य है वो कर लिया है। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंसेस की तरफ, जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें आपको जैसे किसी को कमांड देनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, या किसी को एडवाइस देनी होती है, या किसी से कोई इच्छा रखनी होती है, वो सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर जाता है और बच्चे उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो टीचर कमांड देता है दैट सिट डाउन। फर्स्ट कमांड देता है टीचर सिट डाउन, तो ये कमांड में आती है। और अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम रिक्वेस्ट के लिए हमेशा सबसे पहले प्लीज लगाते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये होती है हमारी रिक्वेस्ट। एक एडवाइस का देखिए, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ये होती है हमारी एडवाइस। ठीक है, अगर हम किसी चीज की कोई इच्छा रखते हैं किसी से, या उस कोई हमारी खुद की डिजायर होती है, उसके लिए भी वो भी इंपेरेटिव में ही आता है। जैसे आई विश, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ऑफ इंडिया। तो ये आता है हमारा डिजायर। ठीक है, मतलब वो सेंटेंसेस जैसे जो कमांड से रिलेटेड हो, या फिर रिक्वेस्टेड हो, या फिर एडवाइस बेस्ड हो, या फिर आपकी खुद की डिजायर से बेस्ड हो, वो सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव में आते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। देखिए, फोर्थ और लास्ट सेंटेंस हमारा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर ऐसे वाक्य आते हैं जैसे कभी कभी दुख होता है, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे एक्सक्लेमेटरी के अंदर आते हैं।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, हुर्रा वी वन द मैच। ठीक, इसमें हैप्पीनेस, ये भी एक फीलिंग्स ही है। सेकंड, सोरो एक्सप्रेशन जो होते हैं, जैसे कि एलास, माई डॉग इज नो मोर। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे हम किसी चीज को देख के अचानक बोल देते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। सरप्राइजली जो चीज होती है, जैसे कि कोई सीनरी देखी और उसको देख के बोलते हैं इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। तो ये आपके काइंड ऑफ सेंटेंसेस के 4 पार्ट्स थे जो मैंने आपको समझाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।